सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वतन की पासबानी जान व ईमान से भी अफजल है, वतन की पासबानी जान व ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क के खातिर कफन भी साथ रखता हूँ, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क के सरहद के निगाहबान हैं हम। मोहतरम सामईन इकराम, आज 15 अगस्त सन 2023 की शक्ल में हमें अपने मुल्क भारत का 76वां यौम आज़ादी नसीब हुआ है। आज मैं अपने मुल्क की आज़ादी पर बेहद इत्मीनान और खुशी महसूस कर रहा हूँ और तमाम परेशान कुल हालात के बावजूद भी अपने पुरअज़्म जज्बात और हौसले से कुछ बातें आज जैसे गरीब दानिश्वर हजरात के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, किसे खबर नहीं कि 1947 में हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद हुआ और यहाँ के बसने वाले सभी रंगों नस्ल के लोगों को आजादी की जिंदगी मैसर आई। आजादी इंसान का फितरी हक है, इंसान अपने बनाने वाले खालिक हकीकी के सिवा किसी की गुलामी कबूल नहीं कर सकता, ये उसके मिजाज के खिलाफ है। इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी और गुलामी कबूल करने का मुकल्लफ है, बल्कि इसके लिए अल्लाह की गुलामी बाइसे फख्र है, इसलिए कि वह मालिक सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है और सबसे बड़ा मेहरबान है। उसी के मंशा के मुताबिक आदमी को रोजी मिलती है, वही नवाजता है, वही कंगाल बना देता है, वही इज्जत बख्शता है और वही जलील कर देता है, वही बीमार करता है और वही शिफा दे देता है। गर्जे की वह हर चीज पर काबिज है। अगर कोई इंसान अपने चाहे जलाल और माल और दौलत के बाइस चाहे कि दूसरे लोग उसकी गुलामी करे, हर काम में उसकी तबाह करे, तो इंसानी फितरत के खिलाफ है। यही वजह है कि दुनिया में बड़े बड़े तुर्रम खां हैं जिन्होंने चाहा कि इस दुनिया को अपना गुलाम बनाकर रखा जाए, बड़े बड़े बादशाह गुजरे जिन्होंने चाहा कि इंसानों से अपनी परस्तिश करें, लेकिन बिनासीर व नाकाम बना मुराद होकर रह गए। जिल्लत और रुसवाई और कौमों की बगावतों ने उन्हें कहीं का ना छोड़ा, खुदा का आजाद उन्हें ऐसा जकड़ा कि राती दुनिया तक के लिए निशान इबरत बन गई। आज से 250 बरस कबल हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। 1750 ईस्वी तक पूरा मुल्क अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो चुका था। फिर 1750 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिरंतोला को अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस मुल्क में तिजारत के लिए नहीं आए, बल्कि इसे गुलाम बनाने आए हैं, इस देश को लूटने आए हैं। लिहाजा मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में जब अहले दानिश की आंखें खुली तो अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद हुआ, एहतजाज हुए, लोग सड़कों पर आए तो अंग्रेजों ने उन्हें मारना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब बड़ा खतरनाक साबित होने लगा। फिर लोगों ने खुफिया प्लानिंग शुरू की, कुछ जमातों ने पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी किया, जंगो जदल का दौर चला। मुल्क के तूल अर्ज में सैकड़ों मैदान जंग खून से सुर्ख हुए, लाखों लोगों को तख्ते दौर पर चढ़ा दिया गया, हजारों उलमा इकराम को आग में डालकर सजाए मौत दी गई। अगरचे मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शरीक थे, लेकिन जानते हो सबसे पेश कौन लोग थे? सबसे ज्यादा जंगे किन्होंने लड़ी? तुम्हें मालूम भी है इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा गर्दनें किनकी कटी, सबसे ज्यादा जाने किन्होंने गवाई, सबसे बढ़कर कुर्बानियां किन्होंने की? जी हाँ, मुसलमानों का खिलाफा कादिरीन ने, उलमा दीन ने, मुसलमान इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए शुरू से आखिर तक पेश रहे, जिनके मुख्तसर नाम ये है हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मौलाना सैयद इस्माइल शहीद देहलवी, मौलाना जाफर थानिसरी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जानी शहीद, मौलाना फजल खैर आबादी, इमाम हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, मौलाना हसरत लोहानी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, इमाम इनकलाब शेख हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद नदवी, मुजाहिदीन मिल्लत, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिलहारवी, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी वगैरह वगैरह, जिनकी गवाही खुद अंग्रेजी तारीख निगारों ने दी है।